नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। बीपीएससी टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू करने के लिए बिहार के अभ्यर्थी परेशान हैं। आप सभी लोग जानते हैं बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में डोमिसाइल लागू नहीं था, लेकिन टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू करने की मांग की जा रही है। ऐसे में विपक्ष के नेता भी इनका साथ दे रहे हैं और एक नोटिस जारी हुआ है 2 जनवरी 2025 का। विषय है बिहार की सभी सरकारी नौकरियों विशेषकर शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति लागू करने के संबंध में। प्रिय श्री तेजस्वी यादव जी, उपयुक्त विषय के संबंध में आपके मुख्य विपक्षी दल के विधानसभा नेता होने के संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। जैसा कि आपको विदित है कि बिहार में सरकारी नौकरी का प्रश्न लाखों करोड़ों युवतियों व युवकों के भविष्य से जुड़ा है। आपको यह भी पता है कि बिहार में सरकारी नौकरी के अवसर अत्यंत कम हैं। विगत कुछ वर्षों में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई है। आपको मैं साधुवाद देना चाहती हूं कि आपके उप मुख्यमंत्री रहते भी बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, पर दुर्भाग्य यह रहा है कि इन नियुक्तियों में डोमिसाइल नीति लागू न करना आपकी सरकार की गलती रही। नतीजन बड़ी संख्या में बिहारी युवाओं के बजाय बाहरी राज्यों के युवाओं की नियुक्ति मिल गई। यह संख्या कई मामलों में बिहारी युवाओं के हित की दृष्टि से चिंताजनक है। किसी भी अन्य राज्य की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बाहरी युवाओं को इतनी बड़ी संख्या में नौकरी नहीं मिली है। इसका एक बड़ा कारण वहाँ की नियुक्ति प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति का पालन किया जाना है। तेजस्वी जी, आपको यह भी विदित है कि बिहार में निजी नौकरियों के अवसर सीमित हैं। सरकारी नौकरी अभी भी बिहार में न सिर्फ आर्थिक स्रोत का साधन है, बल्कि ईमानदार सामाजिक इज्जत का भी माध्यम है। इसलिए मेरा मानना है कि डोमिसाइल नीति जैसे एफर्मेटिव एक्शन से न सिर्फ बिहार के लाखों युवाओं व युवतियों को लाभ होगा, अपितु बिहार की असमान आर्थिक असामाजिक व्यवस्था को सुधारने में भी इसका योगदान होगा। परंतु इस मामले में अभी तक आपकी पार्टी के द्वारा डोमिसाइल नीति लागू करने संबंधी कोई निर्णय सामने नहीं आया। सदन में भी सरकार के सामने आपने ऐसी कोई मांग नहीं रखी। इस कारण वे लाखों युवा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं जिन्होंने आपको 2020 में बड़ी संख्या में वोट किया था। अतः बिहार के करोड़ों युवाओं और युवतियों की ओर से मेरी आपसे यह मांग है कि बिहार के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए बिहार की नौकरियों विशेषकर शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति लागू करने पर अपना स्टैंड स्पष्ट करें, ताकि आगामी चुनाव में युवा भी अपना स्टैंड ले। 9 वर्ष की शुभकामनाओं के साथ पुष्पम प्रिया चौधरी, अध्यक्ष द प्लूरल्स पार्टी। ये श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा पटना के लिए यह पत्र लिखा गया है कि विधानसभा में इस मांग को उठाया जाए डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए। दूसरा पत्र है जनसुराज पार्टी की तरफ से, जिसके अध्यक्ष हैं प्रशांत किशोर। 5वें नंबर पर इन्होंने कहा है बिहार की सरकारी नौकरियों में बिहार के युवाओं की कम से कम 2/3 हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए डोमिसाइल नीति लागू की जाए। इन्होंने 2/3 हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की मांग की है, यानी 66% जो है हिस्सेदारी की मांग की है। वैसे अन्य लोग 10 से 15% की मांग कर रहे हैं। अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वह 10 से 15% सीटों पर अपनी फाइट करें। बाकी की सीटें बिहार के अभ्यर्थियों के लिए हैं और इन्होंने 66% बिहार के अभ्यर्थियों के लिए मांग की है और 33% अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति लागू होता है या नहीं होता है। वैसे बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में डोमिसाइल नीति लागू नहीं हुआ था। क्या टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति लागू होगा या नहीं होगा, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इससे संबंधित कोई अपडेट आती है तो आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।